हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 491 से 495 तक। अभी तक हमने 490 पृष्ठ तक पढ़ा है। और अभी अयोध्या कांड का प्रसंग चल रहा है। अभी राजा दशरथ जी का देहावसान होने के बाद जो स्थिति है उसमें भरत जी को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा और साथ में माता कौशल्या जी के द्वारा कि जो हो गया और अब उस विषाद को छोड़िए और अब इस राज्य को संभालिए, प्रजा को संभालिए। और आप ही एक जो है हमारे परिवार के खेवनहार हैं, इस राज्य के खेवनहार हैं और आप इसे ग्रहण कीजिए। राज्य राज्य का जो भार है वह आप ग्रहण कीजिए। और अब भरत जी उसके आगे का जो प्रसंग है उसका अब हम पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 491 से 495 तक। हर दिन जैसे 5 पेज पढ़ते हैं उसी तरह आज हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 491 से पढ़ेंगे और इसमें जो शुरुआत है दोहा से शुरुआत है। पीतु सुरपुर सिया राम बन, करन कहु मोहि राजू। यही ते जानहु मोर हित के, आपन बड़ काजू। सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लिन्न मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, जो उस माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका मूल्य क्या है, इसका क्या मूल्य है भला। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्मचार्य व्यर्थ है। सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीवन बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आय सुदेही, एक ही आंख मोर हित येही। मोहि नृप करि भल आपन चाहु, सोई सनेह जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही आंख में निश्चय पूर्वक करके मेरा हित इसी में है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी स्नेह की मोह के वश में होकर ही कह रहे हैं। दोहा। कह के ईसु कुटिल मति, राम अभिमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, सम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस में होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठि देहु जबहि, रसा रसा तल जाय तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। भरत जी पूरी तरह से
मना कर रहे हैं राज लेने के लिए। मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दिन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं भी स्वर्ग को गमन कर लिए। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ पात सुनहु सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो की आवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, वो सवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी मेरे ये प्राण बचे हुए हैं। राम पुनित विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जही लई बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। दोहा। कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। सियावर रामचंद्र की जय। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले के पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहु बनु दिन्ना, वठई अमरपुर पति हित किन्ना। लिन्न विधोपन अपजसु आपु, दिन्ने ऊपर जी शोक संतापु। लक्ष्मण जी से राम जी और सीता जी को वन तो दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दिन सुखु सुजसु सुराजू, किन्न कके सब कर काजू। एहि ते मोर काह अवनीका, तेहि पर दिन कहो तुम टीका। और मुझे सुख सुंदर और यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इसमें अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने की कहते हैं। कैकेयी जठर जनम जग माही, यह मोई कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। दोहा। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बिछि मार। ते पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। सियावर रामचंद्र की जय। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो गया है, फिर भी जो वायु रोग से पीड़ित है और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। कैकेयी सुवन जोगु जग जोई, चतुर बिरंचि दिन मोहि सोई। दशरथ तनय राम लघु भाई, दिन मोहि विधि बाधि बढ़ाई। कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कहनी का। उत्तर देव के ही विधि के ही, कहु सुखेन जथा रुचि जेहि। अब आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसका जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें।
मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहु किन्ने किन्ने कहि के भलाई। सो बिनु को सचराचर माही, जेउ सिय राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत कुछ छोड़कर कहिए, और कहेगा कि और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। बड़ा चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री राम जी सीता जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहानि सब कह बड़लाहु, अदुनि मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस आहू, सबहु उचित सब जो कछु कहूँ। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है, मेरा बुरा दिन किसी का नहीं दिख रहा है। आप सब जो कुछ कहते हैं वो सब उचित है, क्योंकि आप सब लोग संशयशील और प्रेम के बस में हैं। दोहा। राम मातु सुठि सरल चित, मोह पर प्रेम विशेषी। कहु सुभाय स्नेह बस, मोरी दीनता देखि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक ही स्नेहवश ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्ह विश्व कर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं, वे भी सब मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर भी कोई भी विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, कोई न कहि मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख पानी, अंतहु की चितह जहाँ पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि यह अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता है। डरो न मोहि जग कहि कि पोचू, पर लो कहूँ कर नाही न सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेष सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, न मुझे परलोक की सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख और दानावल धधक रहा है, जो कि मेरे कारण श्री राम जी सीता जी दुखी हुए हैं, वनवास को गए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। दोहा। आपने दारुण दीनता, कहूँ सब सिर नाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। सियावर रामचंद्र की जय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों में दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। आन अपाऊ मोय नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आक यही मन माही, प्रातः काल चली यही प्रभु पाही। मुझे दूसरा और कोई उपाय नहीं सूझता है, मुझे कुछ दूसरा उपाय नहीं दिखता है। श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन की एक ही आंख, एक ही निश्चय यही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करिहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और मैं अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण के सम्मुख आया देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा अवश्य करेंगे।
शील सकुच सुठि सरल सुभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरे हुक अनभल किन्न न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और उनका गुलाम ही हूं। तुम पै पाच मोर भल मानी, आय सुवासिस देहु सुवानी। जे सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग, आप सभी सब लोग जो भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा दें और आशीर्वाद दें, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौट आए। दोहा। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि न त्यागहि, मोरी रघुवीर भरोस। सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ, तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 491 से 495 तक पढ़ा है और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही हम नए नए चीज़ें लेकर और आते रहेंगे। रामायण के बाद हम भगवत गीता पढ़ने वाले हैं। रामायण खत्म होने के बाद हम भगवत गीता का सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।